हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। एक नाक बंद होने पर जितनी बेचैनी और परेशानी होती है, उसे देखते हुए 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक नाक बंद हो तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सके। इस पर आप सबने बहुत सारे कमेंट किए। ये कमेंट्स 2 कैटेगरी के थे। पहली कैटेगरी उन लोगों के द्वारा किए गए कमेंट थे जिन्हें इस तरह की समस्या थी और उन्हें इससे आराम मिला। मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने कमेंट करके बताया कि आपको इससे फ़ायदा हुआ। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जिनके दोनों नाक बंद है और वो इसका सॉल्यूशन चाहते थे। आज के वीडियो में उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके दोनों नाक बंद है। दोनों नाक बंद जो होता है वो दरअसल ठंड से संबंधित समस्या है और ज़्यादातर ठंड के मौसम में होता है, लेकिन ये किसी भी मौसम में हो सकता है। बंद नाक की जो समस्या है उसका मुख्य कारण नाक की कोशिकाओं में सूजन हो जाना होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज या रुकावट होता है। यह रुकावट बहुत कारणों से होता है और जब एक बार रुकावट हो जाती है तो नाक में गाढ़ा द्रव्य बनने लगता है, जिसकी वजह से पूरा नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से जब हम सोने जाते हैं और नाक बंद हो जाता है तो हमें अच्छे से नींद भी नहीं आती है, नींद उचट जाती है और हम सो ठीक से नहीं पाते हैं। और नाक से चूँकि अच्छे से सांस नहीं जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। लेवल कम हो या ना हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जा पाता। इस वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। आप सबने महसूस किया होगा, अगर नाक बंद हो, सर्दी जुकाम हो तो हमारे शरीर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है और बहुत ही काम करने का दिल नहीं करता, एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, लेथार्जी महसूस करते हैं। दरअसल ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। यह नाक में जो प्रॉब्लम होता है सो कई कारणों से होता है। यह नाक में जो ब्लॉकेज होता है इसके मुख्य कारण तो ठंड, जुकाम और सर्दी ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त नाक बंद होने की जो ये समस्या है कई कारणों से हो सकती है। इसमें पहला तो ठंड या सर्दी जुकाम है, दूसरा एलर्जी है। आप सबने महसूस किया होगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ की बहुत धूल है, प्रदूषण है, तो हमारा सिर भारी होता है और बाद में नाक बंद हो जाता है या सर्दी जैसा महसूस होने लगता है। या आपने यह भी कभी कभी देखा होगा कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत तरह के फूल हैं, परागकण है, जहाँ उड़ रहे हों बगीचे में, तो हमें अचानक से छींकें आने लगती है। हो सकता है किसी फूल से, किसी परागकण से आपको एलर्जी हो। आप इस बात का ध्यान दें। और कभी कभी आपका अगर साइनस है तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी नाक बंद हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ठंडे चीज़ों का सेवन करते हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, तब भी नाक बंद हो जाता है। इसके साथ साथ आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, हम धूप से आते हैं और तुरंत अगर फ्रीज का पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, तब भी हमारा गला बैठ जाता है और बाद में वो नाक बंद होने की समस्या में परिणत हो जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान दें, क्योंकि ये इसके कारण है। कारण चाहे जो भी हो, निवारण जरूरी है। अगर नाक बंद हो तो हमें बहुत परेशानी होती है और लगता है जल्दी से इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो इसके लिए तुरंत राहत के लिए हम भाप ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। इसके लिए हम ये काम करें कि एक भगोने में गर्म पानी कर लें, उसमें अजवाइन डाल दें और तौलिए से ढक के उस भाप को लें। उस भाप को लेने के बाद थोड़ी देर के बाद हम महसूस करेंगे कि नाक से बलगम निकलने लगा है। ऐसे में हम एक नाक को बंद करके थोड़ा जोर से सांस को दूसरे नाक से छोड़ेंगे तो बलगम बाहर आएगा और उसे हम किसी कपड़े से साफ करते रहें। इस तरह 3-4 बार करके एक नाक को साफ कर लें, फिर दूसरे नाक से भी आप बलगम को निकाल कर उसे साफ कर लें। लेकिन एक बात का आप ध्यान जरूर रखें, बहुत जोर से ना छींकें, बहुत जोर से सांस ना फेंकें, क्योंकि ये सब बहुत सेंसरी ऑर्गन है, इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। इसलिए बहुत धीमे से भी नहीं और बहुत जोर से भी नहीं, थोड़ा हल्का, जो नॉर्मल सांस लेने का तरीका उससे थोड़ा जोर से छींकें तो आपका बलगम बाहर आ जाएगा। इस तरह अपने दोनों नाक को साफ करके अपने नाक में अगर आपके पास शुद्ध सरसों का तेल है तो उसके 2-2 बूंद डाल लें। अगर नहीं है तो आप बादाम रोगन डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सारी कंपनियां ठीक ठाक बनाती हैं। आप 2 बूंद बादाम रोगन का तेल नाक में डाल लें, ये आपके नाक को खोल देगा। अगर एक बार में ना होता है तो सुबह शाम इसे करें, 2-3 दिन में आपका नाक पूरी तरह से खुल जाएगा। ऐसे तो मैं कहती हूँ कि एक ही बार में आपका नाक सांस लेने लायक तो हो ही जाएगा और परेशानी आप
आपको नहीं होगी और आप आराम से सो पाएंगे। इसके साथ साथ अजवाइन को हल्का सा तवे पर भून ले और सूती कपड़े में उसे बांध कर एक पोटली बना ले और उसे सूंघते रहें। यह भी आपके नाक के ब्लॉकेज को, आपके बंद नाक को खोलने में बहुत सहायता करेगा। यह तो हुआ आपका टेम्पोररी रिलीफ, मतलब तुरंत राहत। लेकिन आपको फिर सर्दी ना हो, बार बार बंद नाक की समस्या ना हो, इसके लिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन ज़रूरी है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने होंगे। अपने लाइफ में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा, कुछ को अवॉइड करना होगा, कुछ योग करने पड़ेंगे और कुछ आसन करने पड़ेंगे जिसमें प्राणायाम भी शामिल है। तो पहले देखते हैं कि हम किन खाद्य पदार्थों को अपने लाइफ में शामिल करें। विटामिन सी जो होता है वो इम्यून सिस्टम को बेटर करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो आप बंद नाक की समस्या से लेकर सर्दी जुकाम से भी बचे रहेंगे। इसलिए विटामिन सी को जरूर शामिल करें। जाड़े का मौसम है, अभी आंवला बहुत आयत में मिल रहा है, इसलिए आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। आप चटनी के रूप में कर सकते हैं, अचार के रूप में कर सकते हैं, मुरब्बे के रूप में कर सकते हैं। अगर फिर भी परेशानी हो तो आप उसे उबाल लें। सब्जी बन रही है, उसमें 2 आंवला डाल दें, उसे उबाल कर खाने के साथ खा लें, ये किसी भी रूप में खा लें। आंवला खाएं ज़रूर। अगर गर्मी का दिन है, ताज़ा आंवला नहीं मिलता है तो उसका अचार ले सकते हैं, उसके पाउडर का 1 चम्मच ले सकते हैं। किसी न किसी रूप में डेली आप आंवले का ज़रूर सेवन करें। नींबू के रस का सेवन कर सकते हैं, टमाटर का सूप पिएं। और जब सर्दी आपको हो, नाक बंद है, उस दौरान आप अदरक और काली मिर्च का ज़रूर चाय पिए। ये आपको बहुत फ्रेशनेस देगा, आपके नाक को जो बंद हो गया है उसमें राहत देगा। इसके साथ साथ आप जो आसन करेंगे उसमें भुजंग आसन को जरूर शामिल करें। योग में आप भुजंग आसन आप करेंगे तो आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा, आपके लंग्स को राहत मिलेगी, आपका लंग्स मजबूत होगा। लंग्स जिसका मजबूत होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर होता है। और नाक बंद की समस्या जो है सो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अटैक करता है, क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए आप भुजंग आसन को जरूर करें। इसके साथ साथ प्राणायाम में अनुलोम विलोम को जरूर शामिल करें। अनुलोम विलोम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ आपके बंद नाक की समस्या को परमानेंट सॉल्व करेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आप उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। यह भी आपके चेस्ट से ऊपर वाले भाग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो मजबूत होगा तो आपको बंद नाक की समस्या होगी ही नहीं। लाइफ स्टाइल में चेंजेस की जहाँ तक बात है तो आप एक नियम बना लें कि जब भी आप रात में सोने जाएंगे तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर उसके गलाले कर लें। इससे आपका गला खुल जाएगा। गले में हल्का फुल्का जो भी इन्फेक्शन गया होगा, जो भी धूल गया होगा प्रदूषण के कारण, वो निकल जाएगा और आपके गले को राहत मिलेगी और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर रहेगा। और दूसरा, रात में सोने से पहले सरसों के तेल को गुनगुना करके उसकी मालिश अपने हाथ के 10 उंगलियों और पैर के 10 उंगलियों पर जरूर करें। और पैर के तलवे की मालिश करने के साथ साथ उस तेल को अपने नाभि में लगा लें। यह अगर नियम बना लेंगे तो आपको बंद नाक की समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ कभी कभी अपने सिर पर भी सरसों तेल की मालिश करें। अगर सरसों तेल नहीं है तो तिल के तेल की मालिश करें। तिल का तेल भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मालिश ज़रूर करें। और सिर पर तेल कभी कभी ज़रूर डालें। कुछ लोग आज फैशन के चक्कर में सिर पर तेल ही नहीं डालते हैं, यह भी नुकसान करता है। जब आपको सिर धोना हो अगले दिन, उसके 1 दिन पहले डाल लें, लेकिन तेल ज़रूर डालें। यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर रखेगा, आपको गर्म रखेगा, क्योंकि सिर पर जो तेल डाला जाता है वो आपके मस्तिष्क को भी आराम देता है और आपको बंद नाक से भी राहत देगा। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से अवॉइड कर सकते हैं, जैसे ठंडी चीज़ों का सेवन बंद कर देंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप 2 दोस्त जाते हैं आइसक्रीम खाने तो एक को सर्दी होती है, दूसरे को नहीं होती है। हो सकता है जिसे नहीं हुआ वो पित्त प्रकृति का हो या उसका इम्यून सिस्टम बेटर हो, लेकिन आपको अगर हो रहा है तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। किसी के देखा देखी ना करें कि वो खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। अपनी प्रकृति को समझें और उसके अनुरूप कार्य करें। इसके साथ ही आप यह देखें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अगर आपको प्रदूषण से एलर्जी है तो जब आप बाहर जाएं तो धूल धुएं से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। आप देखें अगर किसी फूल से आपको एलर्जी है, किसी पेड़ के पास जाने से एलर्जी है, तो आप वहाँ जाना अवॉइड करें, ना जाएं। इसके साथ साथ अगर आपको नाक में साइनस की समस्या है
तो आप नाक में उंगली ज़्यादा ना करें। यह भी आपके साइनस को इन्फेक्टेड कर सकता है और बंद नाक की समस्या को दे सकता है। बंद नाक की समस्या देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि सांस लेने में अगर दिक्कत होगी तो आगे चलकर ऑक्सीजन लेवल आपका कम होगा और उसकी वजह से आपको बहुत ही परेशानियां होगी। इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली लें और इस पर काम करें। इस तरह यदि बंद नाक की समस्या में आप अपने एलर्जी पर काम करेंगे, एलर्जी को ध्यान में रखते उससे बचेंगे, ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचेंगे, खाने में विटामिन सी, आंवला, नींबू का सेवन बढ़ा लेंगे, योग में प्राणायाम और आसन को शामिल करेंगे जिसमें अनुलोम विलोम और भुजंग आसन प्रमुख है, इसे करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप सरसों तेल की मालिश करेंगे और अगर बहुत ही इमरजेंसी हो, अगर नाक बंद हो, तुरंत राहत चाहिए तो स्टीम लेंगे, अजवाइन सूंघेंगे और नाक में बादाम तेल डालेंगे तो आप बंद नाक की समस्या आपकी परमानेंट दूर हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखें और बंद नाक की समस्या से परमानेंट दूर हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। आपको अगर कोई और परेशानी हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में करें, आप ज़रूर कमेंट करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।